हेलो एवरीवन। मैं हिंदी विद रोशन। सभी को नमस्ते। और आज हम बात करने वाले हैं हिंदी सब्जेक्ट वालों के जो रीट मेंस की दे रहे हैं, उनके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो देखिए, आपको हिंदी में क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। तो हमारे मतलब सिलेबस देखे तो बड़ा है, ऐसी बात नहीं है। देखिए, सिलेबस है तो हमारे जैसे हिंदी का इसमें हम निकाल लेते हैं। ये रहा, ठीक है। तो इसमें आपको जैसे हिंदी वर्णमाला है, शब्द विचार है, जिसमें हमारे ये सारे आ जाते हैं, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया वगैरह विकारी शब्द के अंतर्गत आ जाते हैं जैसे सारे। तो इस प्रकार से जहाँ तक है, शब्द प्रकार है उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर है, जिसमें अर्थ के आधार पर आ जाते हैं जैसे अनेकार्थी, एकार्थी, विलोम, पर्यायवाची, वाक्यांश के लिए एक शब्द, योग शब्द वगैरह सभी। फिर संधि समास उपसर्ग वगैरह है, शब्द शुद्धि है। मेन मुद्दा रहता है शब्द शुद्धि। इसके क्वेश्चन अच्छे आते हैं, वाक्यों में भी प्रयोग और शब्द शुद्धि। वाक्य विचार, वाक्य अंग वगैरह कभी कभी डायरेक्ट ही पूछ लेते हैं, वाक्य अंग कितने हैं, प्रकार है, रूपांतरण है उनका, ब्राह्मचन जरूर क्वेश्चन आता है, मुहावरे लोकोक्ति जरूर आते हैं, शब्द शक्तियाँ हैं और गद्यांश वगैरह है, जो भी है, ठीक है। और इसमें हम जैसे इसकी जो शिक्षण विधि है वो भी हम शिक्षण विधि वैसे हम कोई सी जैसे सेकंड ग्रेड की है तो वो भी हम पढ़ सकते हैं, सेम होती है वो, हमने सेकंड ग्रेड में पढ़ी है, पहले भी पढ़ी है। तो हिंदी की शिक्षण विधि है जैसे कि ये, तो ज़्यादा नहीं है वैसे, इजी है, हम ठीक से पढ़े तो। जैसे हिंदी भाषा की शिक्षण विधियाँ हैं, भाषाई कौशल है, तो कभी तो डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछ ही लेते हैं, इनका क्रम पूछ लेते हैं। तो हमारा एक मतलब जैसे सुनना बोलना पढ़ना, इनका क्रम पूछ लेते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से ही बन जाते हैं भाषाई कौशल। और भाषा शिक्षण के उपागम है, तो जैसे हिंदी शिक्षण में चुनौतियाँ वगैरह है, सहायक सामग्री से 100% क्वेश्चन आते हैं, और मूल्यांकन वगैरह है, निदानात्मक उपचारात्मक विधियाँ हैं, 100% क्वेश्चन आते हैं इसमें से। तो इस तरह से पहले हमें हमारा सिलेबस वो करना चाहिए, उसके बाद हमें ये देखना चाहिए कि हम इसमें से छोड़ने लायक कुछ भी नहीं है। हमें अब आते हैं बुक पर कि हमें बुक कौन सी पढ़नी चाहिए। तो बुक देखिए, आपको मैं यही कहूँगी आपसे कि सबसे पहले आप जो बुक पढ़ते हो ना, तो वो आप सबसे पहले बुक लो 9th से और 12th तक की। 9th से 12th तक की बुक आप जब पढ़ोगे ना सबसे पहले, तो आपको उसमें से बहुत चीज़ बेसिक, आप पिछले क्वेश्चन उठा के देख लो। ये जैसे ये बुक है मेरे पास, पुरानी है, नई भी चल रही है, नई ले आना आप लोग। तो इसमें से हम जैसे ब्राह्मचन का क्वेश्चन उठा के देख लो, संधि देख लो, शब्द शुद्धि देख लो, और जहाँ तक है जैसे वाक्यांश के लिए एक शब्द है, शब्द योग में जो भी है। मेरे कहने का मतलब है कि मैं ये खुद मानती हूँ कि इसमें से करीबन 70%, 60 से 70% तो आ जाता है इसमें से। तो हमें ये ज़रूर पढ़नी चाहिए, सबसे पहले बेसिक ये हमें ज़रूर पढ़नी चाहिए। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि जैसे मेरे को व्याकरण में, हिंदी ग्रामर में मुझे सबसे अच्छी लगी है KR मैया की, जो अभी नया उन्होंने संशोधन करके दोबारा से ये डाली है, देख लो अच्छी तरह से, तो अच्छे से देख लो, बहुत अच्छी बुक है, मुझे बहुत अच्छी लगी है। तो मेरे पास ये है और आप ला सकते हो इसको, और ये आप पढ़ो। वैसे मुझे बहुत अच्छी लगी है, मैंने ये ली है, मैंने फर्स्ट ग्रेड के लिए यही ली है। ग्रामर हमारी सब में एक जैसी होती है, तो आपकी इच्छा है आप कौन सी ले। शिक्षण विधि के लिए इनकी भी अच्छी आ रही है KR भैया सर की, और सुमन लता की भी, सुमन लता मैडम की भी सही आ रही है शिक्षण विधि की, आप ले सकते हो उसको भी। तो शिक्षण विधि हम कहीं से भी पढ़ सकते हैं, है ना। हमारे क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, अगर हम ठीक से एक बार पढ़ लेंगे तो हमारे क्वेश्चन नहीं होंगे गलत। और आप लोग अपनी तैयारी को जारी रखें, डिस्टर्ब ना होए। हमें देखो, अगर हमारे पास पिछले पेपर है तो हमें ज़रूर एनालिसिस करना चाहिए। पिछली बार के हम पेपर किसी के पास नहीं है तो वो निकलवा सकते यार साइट पे जाके। तो इस तरह से, और आप अपना PY क्वेश्चन भी निकालते रहिए। बहुत सारी बुकें आती है PY क्वेश्चन की, बहुत ज़्यादा आती है, हर किसी की आती है, कोई की भी ले लो, कोई फिक्स नहीं है हम किसकी ले, किसी की भी लेके आ जाओ। जहाँ तक है मेरे को
मेरे पास भी है, मैं भी हर एग्ज़ाम के लिए लाती हूँ। तो मेरे पास जहाँ तक है, मेरे पास जैसे ये है, मैं 2020 वाली लेके आती हूँ, अच्छी लगती है मुझे। तो पीवाई तो हम हर एग्ज़ाम में निकालना चाहिए। मेरे पास तो सारी है, जैसे मैं भारत की भी ला चुकी हूँ, राजस्थान कल्चर, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सब कुछ। तो आपसे यही है कि आप अगर रीट हिंदी से कर रहे हो तैयारी रीट मेंस की, तो आप ज़रूर इन बुकों को एक बार पढ़िए। मेरे को ग्रामर की सबसे अच्छी बुक लगी है ये, और इसको आप ज़रूर लाइए। इससे पहले भी हम 9th से 12th तक की ज़रूर पढ़े, वो सबके पास मिल जाती है, नहीं है तो ले आइए, बाज़ार में मिल जाती है, ऐसा नहीं है। तो किसी के पास नोट्स भी होंगे, किसी ने कोर्स ले रखा होगा, तो हमें कोई ज़्यादा वो नहीं है इसमें, हम समझ सकते हैं इसमें सब कुछ इसमें दे रखा है। जैसे हमें पढ़ाते हैं ना सर यूट्यूब पर, हम कोर्स भी लेते हैं, तो वैसा का वैसा ही दे रखा है इसमें, और एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। ले अच्छी बात है, बट अपनी पढ़ाई जारी रखे और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबके ऐसे सबके साथ यही हो रहा है, ऐसे लगता है जैसे कि हमें कुछ याद नहीं है, कुछ याद नहीं है, हमको सब कुछ याद है। और आप पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। और सभी को धन्यवाद। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि अगली वीडियो किस पर आए, और ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करना, और लाइक और कमेंट शेयर ज़रूर करना प्लीज़। थैंक यू। राम राम।